जाति और धर्म को हम लोग मायने नहीं देते। हमारा नापने का तरीका है कि हम लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको हम लोग चिन्हित करके मदद करने का काम करते हैं। इसके लिए हमने अपनी एक संस्था बनाई और अपनी एक टीम तैयार करी जो हर गांव में जाके, हर घर में जाके ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको जरूरत है, या ब्लड की जरूरत है, या बेटी की शादी में किसी प्रकार की जरूरत है, या श्राद्ध में कोई जरूरत है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करके जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ लोहा में, सोनो का पंचायत है, और मेरे सामने मौजूद है चंदन सिंह फाउंडेशन के संस्थापक चंदन सिंह। गरीबों का मसीहा है, हमेशा लोगों की सेवा करते रहते हैं। इनके पीछे क्या सोच है मैं जानकारी लेना चाहूंगा। क्यों भी सरकार सभी योजनाओं का लाभ गरीबों के बीच में दे रही है, लोग लाभुक नहीं हो पाते हैं। ऐसे में लोग परेशान होकर के चंदन सिंह फाउंडेशन पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने भी कहा कि रक्तदान का सहयोग मैं करता हूं, अनाथ को, बेसहारा को मैं श्राद्ध कर्म करता हूं। ये फंक्शन आपके मन में सोच कैसे आती है कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए? इसके पीछे की सोच क्या है आपकी? पहले तो आपके और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं चकाय प्रखंड के बोंगी पंचायत के बोंगी गांव का ही निवासी हूँ। और ये सारी चीजें जो आप हमें बता रहे हैं, मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और बहुत मतलब समझिए कि बहुत ही गरीबी से हम लोग उठ के आए। सन 2002 में हमारे दादाजी का मर्डर हो गया था नक्सलियों के द्वारा। पूरे जमुई जिला में सबसे पहला मर्डर हमारे दादाजी का हुआ था। उस समय हम लोग बोंगी से भागकर चकाई आए हुए थे और यहाँ हमारे पास रहने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने मतलब 5-6 महीने त्रिपाल के भरोसे हम लोगों ने जीवन यापन किया। तो उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय हमने देखा कि हमारे साथ खड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि शायद या तो वो उस तरीके से खुद समृद्ध नहीं थे कि वो हमारे साथ खड़ा रह पाए, या लोगों की मनसा नहीं होगी हमारे साथ खड़े रहने के लिए। लेकिन जब हम वहां से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके हमने अपना रोजगार बहुत बेहतर किया, तब हमने सोचा कि हम वापस अपने गांव जाके जो समस्या हमारे साथ हुई थी वो समस्या शायद किसी और के साथ ना हो। इसके लिए हमने अपनी एक संस्था बनाई और अपनी एक टीम तैयार करी जो हर गांव में जाके, हर घर में जाके ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको जरूरत है, या ब्लड की जरूरत है, या बेटी की शादी में किसी प्रकार की जरूरत है, या श्राद्ध में कोई जरूरत है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करके जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हमारे यहाँ जाति और धर्म को हम लोग मायने नहीं देते। हमारा नापने का तरीका है कि हम लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको हम लोग चिन्हित करके मदद करने का काम जो काम सरकार के पंचायत सचिव का, मुखिया का, विधायक का, मंत्री का, सांसद का होता है, वो आप कर रहे हैं। वो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उन जो जनप्रतिनिधि है उनसे कहते हैं कि आपको ये काम करना होगा? चाहे रक्तदान का हो, ब्लड बैंक का हो, या शिक्षा के मामले में हो, या स्वास्थ्य के मामले में, उन पर क्यों नहीं दबाव डालते हैं? देखिए, अगर हमने बहुत बार प्रयास भी किया और 1977 से लेके अभी तक 2 परिवार यहाँ पर शासन कर रहा है। 2 परिवार जो यहाँ शासन कर रहे हैं वो हमारे और आपके वोट से ही वो लोग जीत रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, या अभी तक उन्होंने कभी अनुशंसा करके नहीं दी कि यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री योजना के तहत हर परिवार में जिसकी बेटी की शादी हो रही है, उस शादी होने के बाद भी 1 साल के भीतर 50,000 रुपये का सहयोग राशि मिलता है। हमको नहीं लगता होगा कि पूरे विधानसभा में किसी को मिलता होगा, और जिसको मिलता भी है उसको पहले 25,000 रुपया देना पड़ता है, तब उसको 50,000 रुपये मिलता है। और ये सारी समस्याएं लोगों ने अपने प्रतिनिधि से बताई, पर उनका कोई समाधान नहीं हुआ। तब हम लोगों ने अपनी ये योजना चालू करके लोगों को मदद करने का काम किया। एक चर्चा आपने और की थी राशन कार्ड के बारे में, राशन उपभोक्ता के बारे में जी, कि कुछ कट के मिलता है। इस पर नकल कैसे कसी जाएगी? देखिए, इस पे नकेल कसने का एक ही तरीका है। जो एमओ से ऊपर जो पदाधिकारी है, अगर वो एमओ से मंथली कलेक्शन लेना बंद कर दे, क्योंकि आप एमओ से सवाल जवाब, क्यों आप पहले आप डीलर के पास जाइएगा, डीलर से आप पूछिएगा, तो डीलर का सीधा कहना, डीलर से बहाना बनाता है कि भाड़ा कट गया, बोरे में कुछ कम आ गया, या ऊपर से आदेश है। ऊपर वाला है कौन? और कभी भी जो डीलर जो बहाना बनाते हैं भाड़ा और वजन कम जो आता है, आप कभी भी जो डीलर होगा उनसे पूछिएगा, गाड़ी एक ही साथ कांटा होती है, एक एक बोरे का वजन नहीं होता है, और भाड़ा सरकार की तरफ से ही होता है। और दूसरी बड़ी चीज, एमओ से आप पूछिएगा, एमओ हर महीने, चकाई हो चाहे सोनो,
50 से 55 रुपए कुंटल वो लोग हर महीने डीलर से वसूली कर रहे हैं, इसलिए डीलर उनको काट रहा है। अगर एमओ के ऊपर जो प्रतिनिधि है अगर वो एमओ से पैसा लेना बंद कर दे तो शायद मुझे लगता है कि जो भी गरीब परिवार है जिसका 1 किलो 2 किलो अनाज कट रहा है वो अनाज कटना बंद हो जाएगा। जिस तरह आप अलग जगह रहे पूरे गांव में घूम घूम करके, आने वाले भविष्य में कैसा लग रहा है आपको? देखिए अभी हमारे साथ लगभग पूरे विधानसभा के 70 से 80% युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि किसी भी सेक्टर में। और हमारे युवा यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर वो कोई केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं मिलती है अगर उसका भी लाभ लेना चाह रहे हैं, अगर कोई स्कीम भी लघु उद्योग के लिए भी कोई स्कीम लेना चाह रहे हैं, उसमें भी दलाल इतने हैं कि ब्लॉक से वो स्कीम पास कराने के लिए, बैंक से वो लोन अप्रूव कराने के लिए आधे से ज्यादा पैसा वो लोग ले लेते हैं लोगों से, तो उसमें लोगों का रोजगार नहीं चल पा रहा। और जो युवा है वो साथ दे रहे हैं, शायद युवा मिलके एक क्रांति लेके आए और जो ये परिवारवाद चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, खत्म हो। भविष्य में क्या सोच है आपकी? भविष्य में हम लोग की सोच है कि सारे युवा एकजुट होके ये परिवारवाद को हमको खत्म करना है और किसी तीसरे को मौका देना है, क्योंकि अभी जो राजतंत्र चल रहा है, अभी हम लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आज ये जो परिवार है, इन दोनों परिवार के खिलाफ शायद चुनाव लड़ने वाला पूरे विधानसभा में कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन हम मेहनत करके युवाओं के साथ मिलके अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो शायद अगली बार अगर हम काम गलत करेंगे या हमसे काम नहीं हो पाएगा तो हमारे खिलाफ लड़ने वाले जरूर 100 लोग तैयार हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हर व्यक्ति को मौका मिलेगा कि वो अब जागरूक व्यक्ति किस हिसाब से अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकता है, वो मौका सबको एक एक बार। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या क्या विकास करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमें अगर मौका मिलेगा तो मुद्दे देखिए सिंपल है, हम बहुत बार लोगों को बता चुके हैं। सबसे पहला मुद्दा, हम लोग एजुकेशन को बहुत स्ट्रांगली करने वाले हैं। जो स्कॉलरशिप है या हर गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था है या स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उस पर हम लोग पहले सारी व्यवस्था अच्छी करेंगे। हर पंचायत में हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। दोनों प्रखंड में हम लोग कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करेंगे किसानों के लिए। फायर स्टेशन की व्यवस्था करेंगे। आज किसी के घर में आग लग जाती है तो जमुई से फायर स्टेशन आते आते 2-3 घर और जल जाते हैं, वो व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे। ब्लॉक में जो पैसा लिया जाता है, राशन कार्ड बनाने के नाम पे जो पैसा लिया जाता है या जो परिवार राशन लेने जाता है, भ्रष्टाचार पर अपना किल कसेंगे। हाँ, टोटली हम एक एक मुद्दे पे हम लोग डीपली जाके काम करेंगे। धन्यवाद। जो काम करते हैं, जो फाउंडेशन के माध्यम से काम करते हैं, वो सारे काम इन्होंने बताया, चाहे बेटी की शादी में सहयोग हो, श्राद्ध में सहयोग हो, ब्लड की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस में जो लोगों को हम लोग बाहर से मंगवाते हैं वो हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन की सुविधा हो। लेकिन अभी ये हम काम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी हम गांव-गांव में घूम कर लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बोले कि अगर हमने 2020 में वोट दिया हो तो उस समय के मुद्दे क्या थे आप लोगों को शायद याद नहीं हो। जितने भी पूरे विधानसभा में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बोला हो कि हमने स्वास्थ्य के लिए वोट दिया हो या हमने रोजगार के लिए वोट दिया हो या हमने एजुकेशन के लिए वोट दिया हो। अक्सर यहाँ के नेताओं का ये मुद्दा रहता नहीं, वो यहाँ दूसरे तरीके से राजतंत्र जो चल रहा है उस तरीके से यहाँ पर वो लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। एक गांव से एक आदमी को उठाया, उसको पूरा ठेका दे दिया, पैसा दे दिया कि आप लोग जिस तरीके से हो वोट दिलवाइए हमको। हम लोग जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा खुद से कि अगर आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो अगले 5 साल आपके लिए क्या करेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो उनको मजदूरी मिलना भी बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो आप लोग वोट दें, अब प्रतिनिधि से पूछे, अभी चुनाव आने वाला है, सारे प्रतिनिधि आपके गांव में आसपास में हर जगह आएंगे। आप उनसे पूछे कि 5 साल का क्या ब्यौरा था उनका, 5 साल में कितने लोगों की, आम लोगों की मदद हुई। रोड और पुल बन रहे, अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, लेकिन क्या रोड और पुल जितने का बजट पास हुआ उतने का बन रहा है क्या? अब पूरे विधानसभा में कोई एक सिंगल रोड ऐसा आप दिखाइए जो कम से कम 2-2.5 साल चला हो, जबकि एक रोड बनता है तो उसको 5 साल कम से कम तो चलना चाहिए। ये तो हमारी जरूरत थी ना,
आप रोड बनवा दे रहे हैं, नाला बनवा दे रहे हैं, सड़क बनवा दे रहे हैं, ये तो सरकार की योजनाएं हैं। हर 5 साल में हर लोग आएंगे, जो लोग आएंगे वो करेंगे, उनका वो कार्य है। लेकिन हम जो गरीब हैं, हम गरीब परिवार से हैं, हम जो अपने गांव ग्राम में रहते हैं, हमको तो मूल सुविधा यहाँ इसलिए चाहिए कि जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमारी माँ बहनें सोनो जाती है ना, सोनो बाजार करने के लिए। बताइए कि अगर हमारे माँ बहन को शौच की आवश्यकता पड़ गई तो ये बताइए कि सोनो बाजार में हम किसकी दुकान में जाकर के शौच करेंगे? क्या हमारे यहाँ एक शौचालय की व्यवस्था है क्या? नहीं है। कोई ऐसा पीरियड आ गया जिस वक्त जरूरत पड़ गया हमारी माँ बहन को, तो हमारी माँ बहन कहाँ जाएगी? इसका जवाब हमको आप लोग चाहिए। क्या है व्यवस्था? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए व्यवस्था? ये बताइए कि पूरे विधानसभा की बात, अगर हम किसी तरह किसी का खेत अपना है तो ठीक है, नहीं तो बटैया करते हैं और 2 बोरा आलू लगाते हैं, वहां पर हमको 10 कुंटल आलू होता है, तो हम बेच कितने में लेते हैं? 10 रुपए किलो में। और उसी आलू को 3 महीने के बाद हम खरीदते हैं 40 रुपए किलो में। क्या एक भी कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में? वो है क्या? उतना छोड़ दीजिए, आज हर जगह हर गांव में कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल बना दिया गया है। हम बता रहे हैं हमारे पंचायत में एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमको ये जानना है। ये क्या सरकार की जिम्मेदारी है या जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है? हम जिनको वोट करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी व्यवस्था कराएं। पूरे चकाई विधानसभा में एक ब्लड बैंक की व्यवस्था है क्या? किस परिवार को ब्लड को जरूरत पड़ जाती है? कभी किसी को डिलीवरी पेशेंट में, कभी किसी को कोई बीमारी में, एक भी पूरे विधानसभा में हमारे पास ब्लड बैंक की व्यवस्था है क्या? नहीं है। हमारे यहाँ अगर जमुई चले जाएंगे तो जमुई में हमको मिलेगा नहीं, कहेगा यहाँ तो ब्लड खत्म हो गया, यहाँ कहाँ से मिलेगा? तो हमारी फाउंडेशन अभी तक 2500 लोगों को ब्लड दे चुकी है, 2500 यूनिट ब्लड दे चुकी है। तो हमारे फाउंडेशन चंदन सिंह के पास कोई कुआं नहीं है ब्लड का कोई कुआं नहीं है कि आप मांगेंगे और के कुएं से दे देंगे। ये हम भाई में से एक हैं। जब जरूरत पड़ता है तो आपको कहते हैं, इनको कहते हैं, इनको कहते हैं कि भाई फने को बीमारी हो गई है, फने की परेशानी है, चलो 1 यूनिट किसी तरह हम आपके हाथ पांव जोड़ते हैं और आपसे दिलवाते हैं। तो क्या अगर हमारे क्षेत्र में वो ब्लड बैंक होता तो हमारी समस्या समाधान नहीं होती? हमारा रोड बनने से समस्या समाधान होगा, हमारा पुल पुलिया बनने से समस्या समाधान होगा। हमारा समस्या अगर समाधान होगा तो वो होगा सोनो चौक में शौचालय बनने से। हमारा समस्या अगर समाधान होगा तो कोल्ड स्टोर खुलने से। हमारा समस्या अगर समाधान होगा तो ब्लड बैंक बनने से।